आज के समय में अगर हम बांस की बात करें तो ऑल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बांस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। आज प्लास्टिक की बहुत सारे ऐसे आइटम्स आते थे जिनको बंद करके उन्हें बांस पर कन्वर्ट किया जा रहा है। बांस के प्रोडक्ट सिमिलर बनाए जा रहे हैं। जैसे हम वाटर बॉटल्स की बात कर ले तो आज काफ़ी बड़ी मात्रा में बाम्बू वाटर बॉटल्स बनाए जा रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हैं किसी प्लास्टिक वाटर बॉटल से या फिर मेटल वाटर बॉटल से। इसी के अलावा यहाँ पर जो आप आइसक्रीम खाते हैं उसकी जो स्टिक होती है वो भी बाम्बू की होती है। अगर आप अगरबत्ती उपयोग करते हैं तो अगरबत्ती की भी जो स्टिक्स होती हैं वो भी बांस की ही बनी होती हैं। इसी के अलावा बायोगैस जो हमारी बनाई जा रही है आज के समय में वो भी बांस के द्वारा ही संभव है। दोना पत्तल से लेकर किसी का अगर अर्थी भी लेकर जाना है तो वो बांस से ही जाता है। बांस का उपयोग काफ़ी बड़ी मात्रा में आज के समय में किया जा रहा है। इसी के अलावा कंस्ट्रक्शन में बांस का उपयोग होता है। कंस्ट्रक्शन के अलावा यहाँ अगर हम बात करें तो छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे आइटम्स बनाए जाते हैं जिनमें बांस का काफ़ी भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है। पर जो बांस की खेती करने वाले किसान होते हैं उनका कहना ये होता है कि हम बांस की खेती तो कर लें पर हमारे बांस को खरीदेगा कौन, वो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। बांस की खेती आप कैसे करेंगे, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, इससे आप कितना कमा पाएंगे, सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप 1 एकड़ में अगर बांस की खेती करते हैं तो वो किस प्रकार कर पाएंगे। तो 1 एकड़ में बांस की खेती के लिए सबसे पहले तो आपके पास 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए। और अगर आपके पास ऐसी जमीन है कि आप उसी पर डिपेंड हैं, उसके अलावा कोई और सोर्स ऑफ इनकम आपके पास नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि आप आधे एकड़ में बांस की खेती करिए और आधे एकड़ में जो भी आप अभी फसल उगा रहे हैं वो उगाइए। क्योंकि 1 एकड़ अगर आपके पास ज़मीन है तो बांस की खेती में समय लगता है। कम से कम शुरुआत में आपको 3 साल का समय लगेगा उसे पहली फसल लेने के लिए, और फिर 3 साल के बाद आपका परमानेंट पर ईयर आप फसल ले सकते हैं और काफ़ी अच्छी फसल ले सकते हैं। तो सबसे पहले 1 एकड़ ज़मीन पर अगर आप ये खेती करने जा रहे हैं या जितने पर भी कर रहे हैं, उस ज़मीन को रेडी करिए पूरी तरीके से। करना कुछ नहीं है, सिर्फ जोत के उसकी मिट्टी को बिल्कुल हल्की कर लेनी है। और अगर आप उसमें गोबर का खाद डाल सकते हैं तो काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो गोबर की खाद होती है वो काफ़ी ज़्यादा फायदा करती है। अगर नहीं डाल रहे हैं तो आप उसमें DAP का छिड़काव कर सकते हैं। 1 एकड़ में आप 1 से 1.5 बोरी DAP डाल सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके बांस के लिए, क्योंकि DAP एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो पौधों को ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से देता है। अभी स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। आपको बांस की बुआई करने के लिए बांस के पौधे चाहिए होंगे, तो आप इसे टिश्यू कल्चर लैब से ले सकते हैं या फिर किसी अन्य किसान ने अगर पहले से खेती की है तो उस खेती के जो जड़ बचे हुए होते हैं आप उनसे जड़ ले सकते हैं। एक प्रजाति होती है बांस की, बम्बूसा टोल्डा जिसको बोला जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग इसी प्रजाति का किया जाता है, कंस्ट्रक्शन से लेकर अगरबत्ती बनाने के निर्माण तक में। तो आप बम्बूसा टोल्डा का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में भारत में पाई जाती है। 1 एकड़ ज़मीन में हम ये मान के रखते हैं कि आपने 500 पौधे लगाने हैं, जिसकी दूरी आप 4 बाई 4 इंटू 12 बाई 12 रख सकते हैं। इसकी रोपाई आप इस प्रकार कर सकते हैं कि 12 फुट लाइन से लाइन का गैप रहेगा और पौधे से पौधे का 4 से 5 फीट का गैप आप रख सकते हैं। अब पौधे से पौधे का जो गैप होगा वो थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि जब बाद में पौधे घने होंगे और भी इससे कलियां निकलेंगी और भी पौधे बनेंगे तो ये सारी लाइन आपस में चिपक जाएगी, पर बीच की जो लाइन से लाइन की दूरी रहेगी वो बची रहेगी, जिससे आप बांस काट कर निकालेंगे। अब अगर बांस की खेती आप एक बार करते हैं तो रुपाई के 3 सालों तक आपको इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको शुरुआत के 1.5 से 2 महीने जब तक पौधे अच्छे तरीके से जड़ पकड़ ना ले, ज़मीन पकड़ ना ले, तब तक आपको इसे पानी देते रहना है। एक बार जब पौधे ज़मीन अच्छे से पकड़ लेते हैं उसके बाद आपको इसकी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपने अन्य कामों को कर सकते हैं। हाँ, आप इस बीच में इसी के साथ में और अन्य कोई फसल लेना चाहते हैं तो आप हल्दी या अदरक लगा सकते हैं, या जब तक पौधे छोटे हैं तो आप अन्य फसल जैसे गेहूँ जौ वगैरह भी लगा सकते हैं इसमें। पर ध्यान रहे कि गेहूं जौ वगैरह की कटाई के समय आप पौधों को ना काट दें, ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाली बात हो जाती है। पर जब एक टाइम के बाद पौधे बड़े हो जाते हैं तो आप उसमें
अदरक एवं हल्दी की फसल ले सकते हैं। इन बांस के पौधों को बड़ा होने में लगभग 3 साल का समय लगता है प्रॉपर तरीके से, और 3 साल के बाद जब आप इसकी कटाई करेंगे तो नीचे से और भी कई सारी कलमें निकल आती हैं। जैसे अगर आपने एक पौधा जो टिश्यू कल्चर लैब से लेकर आए थे या जड़ आपने लगाया था उससे 4 बाम्बू पहले फसल में काटा है, तो उन 4 को काटने के बाद हो सकता है अगली फसल में आपको वहां 12 बाम्बू काटने पड़े, क्योंकि इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है। आसपास ये काफ़ी ज़्यादा पौधों को और पनपा लेता है, जिससे और भी ज़्यादा बाम्बू निकलते हैं। हर बार कटाई के बाद इसकी झाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने 500 पौधे लगाए थे तो पहली फसल में हम लगभग 2000 बांस काटेंगे। अब यहाँ पर सबसे मेन फैक्टर पर आते हैं कि हमने यहाँ बांस उगा लिया है, बड़ा कर लिया है। अब आता है सेल करने का टाइम कि हम इसे सेल कहाँ करेंगे। तो अगर हम यहाँ मैक्सिमम बात करें तो ऑल इंडिया में बांस जो सप्लाई होता है वो आता है आसाम से। मैक्सिमम बांस, वैसे आपके एरिया में अगर आपके आसपास कहीं होता हो, उगाया जाता हो, काटा जाता हो तो अलग, पर मैक्सिमम पहला हो गया बंगाल, दूसरा हो गया असम। इन 2 जगहों से बांस आता है, जिसका रीज़न ये होता है कि वहाँ के जो बांस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीधे होते हैं, लंबे होते हैं, मोटे भी होते हैं और सफाई भी काफ़ी ज़्यादा होती है उनमें। ये कारण है कि वहाँ के बांस सबसे अधिक सेल होते हैं। पर वो जो बांस आते हैं वो अलग अलग एरिया तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी ज़्यादा महंगे हो जाते हैं ऑल इंडिया में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है। तो आप ये देखिए कि आपके नियरेस्ट बांस से बने आइटम्स वाले शॉप कहाँ कहाँ पर हैं। जैसे जो ठट्ठर बनाते हैं लोग, या फिर सीढ़ियाँ बनाते हैं, चाली बनाते हैं जिन पर चढ़ के लोग घर बनाने का काम करते हैं, या बल्ली पटरा वाले कंस्ट्रक्शन वाले हैं। आपको अपने नियरेस्ट देखना है कौन कौन बांस की डिमांड कर रहा है, आपको उनसे जाकर डायरेक्ट बात करना है। अगर वो बंदे आसाम के बांस को 100, 110 या 120 रुपए का खरीदते हैं या 70-80 रुपए तक भी खरीदते हैं, तो अगर आप उन्हें 50 रुपए बांस दोगे तो उन्हें कोई भी समस्या नहीं होगी आपसे बांस खरीदने में। ये तो पहले हो गए। दूसरे की बात करते हैं, आप नियरेस्ट किसी भी, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकती है कंपनी आपसे, तो आप उनसे बात करिए। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके भी बांस की फार्मिंग करेंगे अगर, तो आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाएगा। कंपनी डायरेक्ट आपके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करेगी और आपसे जो बांस होंगे वो लेकर जाएगी खुद, अपने लेबर भेजकर कटवा कर। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं रहने वाला हूं सीतापुर उत्तर प्रदेश का, और मेरे जस्ट 80 किलोमीटर दूर पड़ता है लखनऊ। लखनऊ में पॉलीटेक्निक बांस मंडी है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बांस मंडी है उत्तर प्रदेश की, और वहाँ पर आसानी से बांस बिक जाता है अगर मैं अपने एरिया के आसपास की बात करूँ। इसी प्रकार आपके भी एरिया में काफ़ी ज़्यादा ऐसी जगहें आपको मिल जाएंगी जहाँ आप बांस सेल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट कितना रहेगा हम इसकी बात करते हैं। तो ये मान के रख लेते हैं कि हमने अगर टिश्यू कल्चर लैब से कोई पौधा खरीदा है तो हमें 50 रुपया पौधा पड़ा है, और 50 रुपये पौधे के हिसाब से हमने 500 पौधे लगाए हैं अपने 1 एकड़ ज़मीन पर, तो हमारे यहाँ 25,000 के पौधे हो जाते हैं। और बाकी खेत को रेडी करने का कॉस्ट और लेबर कॉस्ट यहाँ अगर और DAP का कॉस्ट हम रख ले तो 5,000 ही अलग से 30,000 रुपये समथिंग। और अगर आपको कहीं बांस के जड़ मिल जाते हैं तो ये और भी ज़्यादा सस्ते हो जाएंगे। आप किसी भी किसान को 10 से 15,000 रुपये देकर जड़ खरीद सकते हैं। 500-600 जड़ आपको मिल जाएंगे आसानी से, जिन्हें आप लगा सकते हैं, तो ये और भी सस्ता आपको पड़ जाएगा। तो 15 से 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट समथिंग। एक बात का ध्यान रखिए कि बांस की खेती में केवल 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होता है और परमानेंट की अर्निंग होती है। इसके बाद आपको खेत को छोड़ देना है, और 3 साल के बाद ये मान के रखते हैं कि इन 500 पौधों से हमने 2000 बांस जो सेल की है उसकी कीमत होती है, हमारी एक बांस की मिलती है 50 रुपये। तो हमारे 2000 बांस यहाँ बनते हैं 1 लाख रुपए के, और जब हमने 1 लाख रुपए के बांस बेच दिए हैं तो उसके अगले साल यही बांस दोगुने हो जाएंगे, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ होती है, नेचुरल प्रोसेस होती है कि अगर आप बांस की कटाई करते हैं तो उतने ही ज़्यादा और बांस वहाँ से निकल आते हैं। तो अगले सीज़न में हम 1 साल, जस्ट 1 साल के बाद हम जब बांस बेचेंगे तो बेचेंगे 4000 बांस, यानी कि इससे दुगने कीमत के, मतलब 2 लाख रुपए के। और फिर उसके अगले साल और भी ज़्यादा बांस निकलेंगे। तो एक प्रकार से आप ये बांस की प्रकृति कह सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रकृति है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बांस की फार्मिंग आपने की है, ये जब तक आपकी ज़िंदगी रहेगी तब तक आपको प्रॉफिट देता रहेगा, क्योंकि इसकी अवधि लगभग 60 से 65 साल तक की होती है। मतलब 60 से 65 साल तक लगातार आप इसकी कटाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप बांस की खेती से एक काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।